गांडे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत घाटकुल पंचायत निवासी युवा जेएमएम कार्यकर्ता मोहम्मद इमरान अंसारी हमारे साथ जुड़ेंगे। इन लोगों ने विगत विधानसभा चुनाव में पूरे विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो जेएमएम प्रत्याशी कल्पना सोरेन के पक्ष में बहुत चुनाव प्रचार किया, बहुत परिश्रम किया और जिसके परिणाम स्वरूप जो परिणाम है विधानसभा का वो इन लोगों के अनुकूल आया है। बात करेंगे युवा कार्यकर्ता जेएमएम से और इनसे प्रतिक्रिया लेंगे चुनाव के बाद जो लगभग 1 महीना बीता है इसको लेकर, और क्या कुछ कहना चाहेंगे ये इस पार्टी के विषय में और अपने कार्यों के विषय में। आइए बात करते हैं इनसे। लोकतंत्र भारत में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप ये बताएं, युवा हैं आप, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो प्राथमिक सदस्यता है वो आपने कब लिया है? सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, ये पार्टी में जो है जेएमएम पार्टी में तो मेरे पिताजी तो बहुत पुराना थे और काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से जुड़े हुए थे, लेकिन उस टाइम हम लोग बहुत कम उम्र का थे और बहुत छोटे थे। लेकिन फ़िलहाल अभी हम 2019 से इस पार्टी में जुड़े हुए हैं। इस पार्टी में 2019 से हम जुड़े हुए हैं। 2019 से इस पार्टी में जुड़े हैं। 2 विधानसभा चुनाव आपने देखा, बीच में एक उपचुनाव भी आपने देखा। किस तरह से काम किया था आप लोगों ने? हम लोगों ने बहुत मेहनत किया था, काफ़ी मेहनत किया था। हमारे घाटकुल पंचायत में हर घर में जा कर के हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए वोट मांगे थे। और आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, हमारे बूथ का जो 225 नंबर जो हमारा बूथ पड़ता है, इस बार 850 वोट गया था। इस विधानसभा में उपचुनाव में जो था उसमें 600 650 के बीच में वोट हम लोग किए थे। और इस बार ऐतिहासिक वोट गया है, 850 वोट हमारा 225 नंबर बूथ से गया था। और हम लोग काफ़ी मेहनत किए थे। हम लोग नौजवान लड़का इकट्ठा करके हम लोगों ने हर जगह मीटिंग किया कि इस बार कल्पना सोरेन को एक ऐतिहासिक वोट से हमारा पंचायत से जीत हासिल करना है। 2 विधानसभा चुनाव, एक उपचुनाव में आप लोगों ने पार्टी के जो प्रत्याशी रहे उनको बहुत बढ़िया सुखद परिणाम दिया। पार्टी की तरफ से आप लोगों को क्या मिल रहा है? क्या उचित मान सम्मान जो एक कार्यकर्ता को मिलना चाहिए वो मिलता है? क्या आप लोग जब आवश्यकता पड़ती है तो जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं क्या उनसे आप लोग भेंट कर पाते हैं? देखिए, हम लोगों को जैसे कि कल्पना सोरेन से तो उतना करीबी जान पहचान तो नहीं है, लेकिन हमारे राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद जी से हम लोगों को बहुत अच्छा जान पहचान है। हमारा घर परिवार जैसा वो हम लोगों को मानते हैं। लेकिन मान सम्मान की आपने बात किया, तो मान सम्मान जैसे कि यहाँ का जो कुछ दलाल है, जो हमारे घाटकुल पंचायत में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन चंद कुछ दलाल है जो हमें आगे बढ़ने से रोका जाता है। जब हम अगर कहीं प्रोग्राम होता है ना, तो अगर कल्पना सोरेन आती है तो हम लोग अगर कल्पना सोरेन के नज़दीक जाते हैं या तो फिर स्टेज पर चढ़ते हैं तो हम लोगों को धक्का मार करके नीचे भगा देता है कि नहीं, आप लोग को कोई अहमियत नहीं है। क्योंकि हमारा वोट का वो लोग कीमत नहीं जानते हैं ना। हम गरीब हैं, इसके लिए अमीरों के लिए जो दलाली कर पाते हैं, थाना में दलाली करता है, ब्लॉक में दलाली करता है, उन लोगों को मान सम्मान दिया जाता है। लेकिन आपने यहाँ पर गरीबी की एक बात कही है, तो एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता और नेता हैं जो महज कुछ ही वर्षों में अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो रहने का स्टाइल है, उनमें बदलाव ले आते हैं। उनके घर अच्छे हो जाते हैं, उनके पास गाड़ियां हो जाती है, आगे पीछे लोग घूमने फिरने लगते हैं। पार्टी में रहकर इस तरह का मुकाम जो है कुछ लोग बहुत जल्द हासिल कर लेते हैं। लेकिन आपने कहा कि आपके पिता कई वर्षों तक जेएमएम से जुड़े रहे, फुरकान अंसारी हो, चाहे स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी हो, इन जैसे लोगों के साथ उनका उठना बैठना रहा। लेकिन आपके घर की जो स्थिति है उसे देखकर कहीं ये नहीं लगता कि इस पार्टी से आपने किसी भी तरह का कोई आर्थिक लाभ या सहयोग लेने का प्रयास किया हो, चाहे आपके पिता ने या फिर आप लोग? देखिए, हम लोग एक ईमानदारी से काम करते हैं, ठीक है।
और हम लोग दलाली किसी के साथ नहीं करते हैं, चाहे कुछ कोई भी चीज़ हो, हम लोग दलाली नहीं करते हैं। और आपने कहा कि मुकाम हासिल करने की बात कहा, तो 2019 में जब चुनाव हो रहा था ना, कुछ आदमी जब थे ना, तो MIM के झंडा लेकर के घूमते थे और हम लोगों से लड़ाई करते थे। लेकिन हम लोग JMM के लिए बोल दिए हैं शुरू में और आखिरी तक भी, JMM के लिए हम लोग सर भी कटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन बात है कि मुकाम हासिल करने का, तो हम यहाँ का पहले बोले ना कि दलाल लोग आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, और ये दलाल लोग जो है अपना हम लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन अल्लाह का करम से अगर उस तरह हमें पार्टी में मान सम्मान देता है, तो हम कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन से कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, और हमारे गांडे का जो शेर है डॉक्टर सरफराज अहमद जी से मैं अनुरोध करना चाहते हैं कि सर हमें आगे बढ़ने में आप मदद करें और हमें मुकाम हासिल करने में आप मदद करें, क्योंकि हमारे पिताजी 30-35 साल कांग्रेस और JMM में अपना बलिदान दिया है, और अभी हम उसका बेटा हैं इमरान अंसारी, जो कि 2019 से और 2019 से लेकर के 24 तक अभी इस पार्टी में काम कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है। चलिए, हमारे साथ मोहम्मद इमरान अंसारी, युवा JMM कार्यकर्ता, घाटकुल गांडे विधानसभा जुड़े थे और आरंभ से अंत तक के जो इनके संघर्ष हैं वो बता रहे थे। साथ ही साथ ये कह रहे थे कि 2019 में इन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है, तब से लेकर अभी तक लगातार निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा कर रहे हैं और आने वाले समय में आजीवन इस पार्टी के सदस्यता के तौर पर इनका रहना होगा। पार्टी के सदस्य तौर पर ये रहेंगे और पार्टी का जो है वो आजीवन सेवा भी करेंगे। लेकिन पार्टी में जो उचित मान सम्मान एक